उसका वो दूसरा काम करेंगे। प्रणीता, अरे वाह दीदी, क्या बात है, परेशानी में तो आपका दिमाग खूब चलता है। यश, हाँ यह सही है, उसने भी हमें परेशानी में डाला है और वो ही इससे हमें बाहर निकालेगा। रोनी, सवाल है कि आखिर अब वो हमसे कौन सा काम कराना चाहता है। क्या गारंटी है कि उस काम को करने के बाद कि दूसरा काम कर देने या फिर किसी भी परेशानी में नहीं होंगे। तुषार, रोनी की बात भी सही है। अनिकेत, परेशानी तो अब भी है, पर राधिका की बात मुझे सही लगती है। रोनी, मुझे लगता है कि एक बार हम सभी को सोच लेना चाहिए, क्योंकि उसका एक काम करने के बाद हम इस मुसीबत में फंस गए हैं, फिर कोई और काम करें, हम किसी और बड़ी मुसीबत में फंस ना जाएं। प्रणीता, मौत के मुंह से बाहर आ चुके हैं, पुलिस फिलहाल पीछे है, अब इससे बड़ी क्या ही मुसीबत होगी। रोनी, शायद मौत भी मिल जाए। अनिकेत, पुलिस से भागकर भी कहाँ जिंदा होंगे। रोनी, फिर भी एक बार सोच विचार करने के बाद भी हमें सोचना चाहिए, करने में हर्ज क्या है। सभी लोग आपस में बात करते हैं और फिर तय करते हैं कि 6 लोग हैं और इस बारे में वोटिंग कर लेंगे। जिस बात पर बहुमत होगा वही काम करेंगे, तभी सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। अनिकेत, तो जो राधिका की बात से सहमत है वो उसकी ओर चला जाए, और जो लोग चाहते हैं कि पुलिस के सामने सरेंडर किया जाए, वो लोग अपनी जगह पर खड़े रहें। प्रणीता और यश राधिका की ओर चले जाते हैं, जबकि रोनी और तुषार अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। अब बारी थी अनिकेत की। अनिकेत कुछ देर सोचने के बाद राधिका की ओर चला जाता है। इस प्रकार बहुमत मिलने पर यह तय होता है कि अब सभी उस कॉलर का काम करेंगे, पर उससे पहले उसे कहेंगे कि वो पहले पुलिस से उन सभी का पीछा छुड़ाए। बहुमत मिलने के कारण ना चाहते हुए भी रोनी और तुषार को उनका साथ देना पड़ता है, उनके काम के लिए हाँ बोलना पड़ता है। परंतु अब मुश्किल यह थी कि उस कॉलर से संपर्क कैसे किया जाए, क्योंकि हमेशा उसी ने इन सभी लोगों को संपर्क किया है और वो लोग कभी भी उससे संपर्क नहीं कर सके थे। वैसा ही हुआ। इन सभी के एक साथ होते ही कॉलर का फोन इन लोगों के